हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप ठीक होंगे। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बिलियन चैप्टर से चल रहे हैं। बिलियन चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, अति परासारी और अल्प परासारी बिलियन। आज हमारा टॉपिक है पराशरण दाब के नियम। पराशरण दाब के नियम, पराशरण दाब के नियम किस किसने लिए? फेफर ने। ठीक है, फेफर ने क्या कहा कि फेफर ने 1877 द्वारा तनु विलयनों के पराशरण दाब पर प्रयोग किए। ठीक है, और प्रयोग किए तो प्रयोगों से हमें कुछ क्या प्राप्त हो, कुछ परिणाम किए। परिणामों के आधार पर बॉन्टॉप कौन आए? फेफर के बाद फेफर ने प्रयोग किए पराशरण दाब पे। उसके बाद उसके जो प्रयोगों के जो परिणाम थे उनके आधार पर बॉन्टॉप ने क्या कहा, 1887 में गैसों और 1887 में पराशरण दाब के नियमों की क्या की रचना की। पराशरण दाब के नियमों की रचना किसने की? बॉन्टॉप ने। ठीक है, बॉन्टॉप ने बताया कि गैसों और विद्युत अनअपघट्यों के तनु विलयनों के गुणों में बहुत समानता होती है। कह रहे हैं कि जो गैसें होती हैं उनके जो नियम है और वैद्युत अनअपघट्यों के जो नियम है उनके नियमों में दोनों में क्या होती है, बहुत ज्यादा समानता होती है। ठीक है, तथा वैद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों के नियम किससे? गैसीय नियमों से मिलते जुलते हैं। उसके अनुसार ही गैसीय नियमों के अनुसार ही वैद्युत अनअपघट्यों के नियम दिए गए। किसके आधार पर? पराशरण दाब के आधार पर। देखेंगे हम हमारे कौन कौन से नियम थे। ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी कि किस वैज्ञानिक ने दिए हैं। कौन से? पराशरण दाब के नियम। पराशरण दाब के नियम में सबसे पहला आता है हमारा बॉयल-वॉन्टॉप नियम। ठीक है, बॉयल-वॉन्टॉप नियम सबसे हम पहले पढ़ेंगे बॉयल-वॉन्टॉप नियम। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले बॉयल-वॉन्टॉप नियम क्या है? P प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती किसके होता है? C के होता है। किसके होता है? C के। P क्या है आप जानते हैं, पराशरण दाब है, और C क्या है? हमारी सांद्रता है। और ये क्या है हमारा? प्रोपोर्शनल। ठीक है, समानुपाती। तो P बराबर कितना आ गया? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? K और C। सही है। आप जानते हैं कि C बराबर होता है 1/B। तो कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आ गया? K 1/B। B कितना आ जाएगा? PB बराबर कितना आ गया? K। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट थी। अब इसका हम निकालेंगे डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है स्थिर टेम्परेचर अर्थात स्थिर ताप पर। स्थिर ताप अगर इसमें देखो बॉयल-वॉन्टॉप ने क्या नहीं है? T नहीं है। T नहीं है तो T को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन लिख लेगी क्या? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर चाहते हैं तो लिखना तो लिख भी देता हूँ। ठीक है, जैसा हमने डेफिनेशन बताई थी, क्या जैसे लिख दिया हमने, इसको नोट कर दिए। स्थिर ताप पर, क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर नहीं ले रखा, तो टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया। इसलिए बोले स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब P। किसी विलयन का पराशरण दाब क्या आगे लिख सकते हैं आप? क्या? P। पराशरण दाब उस विलयन की सांद्रता, ये क्या है हमारी? इस विलयन की सांद्रता C पर निर्भर करता है। निर्भर की जगह आप यहाँ लिखो समानुपाती, तो सही पर C के सांद्रता C के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसे सेकंड लॉ हमारा चार्ल्स ने क्या कहा? देखिए चार्ल्स ने यहाँ पर हमने C क्या करा था? P प्रोपोर्शनल C। इसने कहा P प्रोपोर्शनल T अर्थात सांद्रता को क्या कर दिया? स्थिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसको कर रहे हैं हम? स्थिर सांद्रता। स्थिर सांद्रता डेफिनेशन क्या होगी? देखो क्या हटाएंगे हम यहाँ से? प्रोपोर्शनल हटाएंगे। P बराबर कितना आ जाएगा? K डैश T। ठीक है,
ये यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। क्या करेंगे हम इसमें स्थिर टी क्या नहीं है हमारा सी नहीं है तो हम सी को क्या करेंगे कांस्टेंट, जैसा हमने लिख रखा है यहाँ पर कांस्टेंट। कैसे वो लिखेंगे कि स्थिर, जैसा कि पिछली डेफिनेशन था स्थिरता, यहाँ पे लिखेंगे आप स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का, ठीक है क्या है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन के परम ताप मतलब T के समानुपाती होता है। ये थे हमारे किसका नियम, चार्ल्स का और बायल का। अब आगे देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा है कि वन टॉप समीकरण क्या होती है, प्रूफ करेंगे चार्ल्स के और बायल के नियम से। तनु विलयनों की वन टॉप समीकरण, ठीक है देखेंगे कैसे करेंगे हम। वन टॉप समीकरण विलयन के परासरण दाब, आयतन और सांद्रता और ताप में क्या बताती है, हमारी संबंध बताती है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले बॉयल के नियम से अनुसार। बॉयल वन टॉप का नियम आप जानते हैं, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, P प्रोपोर्शनल C इक्वेशन फर्स्ट, ठीक यही तो था। अब हम देखेंगे चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या था, P प्रोपोर्शनल T इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ठीक है क्या करना है P प्रोपोर्शनल C और T, सही है। अब कुछ नहीं करना, पुराना वाला रूल, प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लग जाएगा हमारा KCT, और आप जानते हैं C बराबर कितना होता है 1/B, ठीक है। तो कितना हो जाएगा P बराबर KT इंटू कितना आएगा, इंटू लिखो चाहे 1/B, C की जगह रख दिया, कितना आ गया P बराबर KT और इस B को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा PB बराबर KT, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, अब हमें लगानी है यहाँ पे आवोगाद्रो नंबर, ये आवोगाद्रो नियम, आवोगाद्रो नियम से क्या होता है आवोगाद्रो नियम, देखिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या होता है K बराबर NR, K बराबर M, तो K के स्थान पे आप रखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ऊपर का रफ कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, अर्थात यह मान K का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे। K का मान समीकरण 3 में कितने हैं, समीकरण 3 देखो PB बराबर कितना है K के स्थान पे कितना रखना है पर NR और क्या रखना है T, ये आपकी समीकरण हो गई कौन सी, तनु विलयनों की वन टॉप समीकरण, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आप देखो n क्या है, n है, अगर n है n बराबर है हमारा, n बराबर मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या आपने पढ़ा है कि मोलों की संख्या बराबर कितना होता है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर आप जानते हैं क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है भार बटे अणुभार, n बराबर कितना होता है भार बटे अणुभार। तो हम इस सूत्र में क्या चेंज करते हैं, Pg बराबर भार RT और n अणुभार, ठीक है। ये भी इसका सूत्र हो सकता है, होता नहीं, हो सकता नहीं, होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब लिखते हैं भेड़, जहां P बराबर क्या है आप जानते हैं परासरण दाब, D क्या है आयतन वॉल्यूम, ठीक है, W क्या है भार है, ठीक, विलय का भार, R T क्या है, T है हमारा परम ताप या ताप, और M क्या है, M है हमारा अणुभार, और R क्या है हमारा, R है हमारा गैस नियतांक, गैस नियतांक,
ठीक है, बिलियन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। आर का जो मान होता है वो होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके चलेंगे न्यूमेरिकल से, कि न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छे तरीके से इसके कौन सी समीकरण से, इस वाली समीकरण से। ठीक है, इन समीकरण से हम इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं देखेंगे न्यूमेरिकल। इसका पहला न्यूमेरिकल है 0.5%, 0.5% ग्लूकोज, जिसका अनुभार दे रखा है कितना, हमारा इतना दे रखा है। बिलियन का पराशर दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है। और आर का मान दे रखा है इतना, बस कुछ नहीं करना है आपको, सूत्र लगाना है। आंसर नंबर 1। ठीक है, देखेंगे क्या दे रखा है, हमारा भार दे रखा क्या होता है, पी, पहले देखते हैं हम पीवी बराबर क्या होता है, NRT सूत्र। ठीक है, या लिख लो गिवन दैट, पहले क्या क्या दे रखा, गिवन दैट, गिवन दैट। आपको पता है क्या दे रखा है, बताओ क्या क्या दे रखा, ये परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है ये भार दे रखा है आपको। भार कितना दे रखा है हमारा 0.5। ठीक है, ग्लूकोज का भार प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमारा, अणुभार दे रखा है कितना, 180। ठीक है, और क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है, आर बराबर कितना देखा 0.082 लिख रहा है। इसका मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ से लिख सकते हैं। लीटर, ATM, केल्विन वर्ष और मोल इनवर्स। सही है, सूत्र हमें क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, पीवी बराबर निकलवाया क्या है, पराशर दाब, पी निकलवाया, तो पी बराबर क्या लिख देंगे, सूत्र क्या होता है, पीवी बराबर NRT। सही है, टी का मान कितना दे रखा है, 18 डिग्री दे रखा है। टी का मान कितना दे रखा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 को आप किस में चेंज कर लेंगे, बताओ किस में चेंज करेंगे भाई, केल्विन में। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 18 प्लस 273 कितना आ गया ये हमारा, 8 और 3 कितना हो गया 11, और 7 और 1 8, और 1 हासिल का 9 और 2 251 हो गया। किसका मान हो गया, टी का। ठीक है, एन क्या है, एन है मूलों की संख्या, इसको तोड़ सकते हैं आप। पी बी बराबर कितना आ गया, भार बटे अनुभार और आर टी। ठीक है, बी का मान दे नहीं रखा, तो बी का मान आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कितना मानेंगे, लेट करेंगे बी बराबर 100 एम। क्यों मानेंगे बी 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दे रखा है, इसका मान जो दे रखा है परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर लेके चलेंगे 100 ml बी का मान। और ml को किस में चेंज करनी है, लीटर में। तो कितना आ जाएगा, 100 को 1000 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0 1/10, अर्थात कितना आ गया 0.1 आ गया बी का मान। किस में आ गया, लीटर बी का मान। तो आपके पास सब चीज़ की वैल्यू है, तो और किस में रख देंगे, इसमें। क्या निकालना है, पराशर दाब। तो क्या हो जाएगा, P बराबर कितना आएगा, भार RT अपॉन MD। सही है, P बराबर निकालना, भार कितना देता हमारा 0.5, R का मान आप जानते हैं कितना दे 0.082, और क्या देखा है, T का मान कितना है हमारा 291, M का मान 180 अणुभार दे रखा है। ठीक है, B हमारा कितना है 0.1 बनाया। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। ठीक है, आगे क्या करेंगे, देखो गुणा करनी है, तो पॉइंट हटाना, ये पॉइंट हटाओ, 3 0। ठीक है, पॉइंट हटाया, 3 0 बढ़ा दिया हमने। अब क्या करना है, क्या बचा, 82 गुणा 291 अपॉन 180 गुणा 1 तो बन ही रहेगा, अर्थात 1000 लिख लो। ठीक है, अब आप इसको काट लो, काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.6680 एम। ये होगा पी का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नंबर 2। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के M/10 बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान आपको दे रखा है, पी निकालना है। यूरिया क्या क्या गिवन दैट, देखो क्या क्या दे रखा है, टी दे रखा है, ये 27 डिग्री, टी बराबर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये दे रखा है एम, एम बनापन एम क्या है, मोलर। अब मोलर का क्या होती है, मोल प्रति लीटर में सांद्रता। ये हमारा सी का मान हो गया कितना 1/10। ये जो हमारा M/10 है, ये सी का मान है, ये M/10 जो है ये सी का मान है, सी बराबर 1/10, अर्थात सी का मान कितना आ गया 0.1। ऐसे कर सकते हैं, कितना आ गया, सी बराबर
0.1 मोल। और सांद्रता किसमें होती है? मोल प्रति लीटर, इसलिए तो वो रखा है मोल, मोलर में दे रखा मोल प्रति लीटर। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं। आगे देखा पराशर दाब ज्ञात करना, आपको क्या निकालना है? पी आपको निकालना है। सूत्र आप जानते हैं, क्या नहीं है आपके पास? देखो पीवी बराबर क्या होता है? NRT, ठीक है, पीवी बराबर NRT। क्या निकालना है हमें? पराशरण दाब। हमारे पास बी तो है नहीं, तो N/B/RT। अब आप जानते हैं, अभी हमने लिखा था, अभी हमने प्रूफ करी थी क्या? वन टॉप समीकरण और चार्ल्स नियम पढ़ा था और बॉयल नियम पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था C बराबर कितना होता है? 1/V। कितने के लिए बराबर निकालना है आपको? 1 मोल के बराबर निकालना है। 1 मोल के बराबर कितना? तो 1 मोल हो जाएगा 1/B और RT, और 1/B कितना होता है? C। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? हम C रख सकते हैं। अब मान P बराबर कितना रखेंगे? C का वैल्यू कितना है आप जानते हैं, ये देखा 0.1। R का मान सवाल में गिवन देखा है 0.082, गुणा T का मान कितना है? T का मान आप जानते हैं 27 डिग्री है। कितना है? 27 डिग्री। अब आप इसको कैसे में चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे। तो T बराबर कितना करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए? T बराबर 27 + 273, कितना आ गया ये? 7 और 3 10, 10 का 0, 7 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 और 3, सही है, ये 300 गुणा 30, ठीक। पॉइंट हटाया, 3 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, 1 0 और बढ़ाया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। आंसर कितना आ गया देखेंगे, बचा कितना हमारा 82 × 3/100, ठीक है पी, ठीक है। कितना बचा हमारा 82 × 3/100। अब इनकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आएगा? चलो ऊपर लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखेंगे, इसको रफ कर देता है, कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 8 दिया, फिर 24/100, कितना आ जाएगा? 2.46 ATM, 80 चलो 100 ATM, ये हो गया आपका पी राशन दाम आंसर, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, सुक्रोज के 0.025 मोल, इसका मतलब दे रखा है हमारा N, ये N का मान दे रखा है 0.025 मोल, सही है। मोल को जल में घोलने पर बिलियन का कुल आयतन, बी का मान भी दे रखा है, बी का मान दे रखा है 250 ml। ml को आप लीटर में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? अभी लीटर में ही कर लेते हैं। बी बराबर कितना हो गया? 250/1000, ठीक है। 0 से 25 चौका 100, 1/, कितना आ गया? 4, कितना आ गया? अभी पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 4 दूनी 1, तो कितना आएगा? 0.2, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना है? 25, क्या आएगा? बी का मान लीटर में आ गया, सही है, लीटर में। और क्या दे रखा है? टी दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? बी हो गया, टी दे रखा है, ठीक, कितना दे रखा है हमारा? टी दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और टी को किस में चेंज करेंगे आप? 20 + 273, कितना आएगा? 3 का 3, 7 और 1 8 और 1 9 और 2, ठीक है, 293, ये आ गया टी का, किसमें आ गया? केल्विन, टी का मान। अब क्या चाहिए हमें? और क्या दे रखा है? आर का मान दे रखा है, आर बराबर दे रखा है कितना? 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, सही है। देखना है हमें, सूत्र लगाना है और आंसर पाना है। क्या होता है? PV बराबर NRT। क्या निकालना है हमको? पराशरण दाब निकालना पूछ रहा है। P बराबर हमें ज्ञात करना है, तो P बराबर कितना होगा? N, B का B और RT, ठीक है। क्या क्या दे रखा है? N का मान हमारा ये है, कितना है? 0.025। R का मान आपका दे रखा है 0.082। T का मान दे रखा है, ये दे रखा है 293 अपॉन, किसका मान लिखना है आपको? B, B कितना है हमारा? ये B है 0.25, ठीक है। काट लो इसको, पॉइंट हटा लो, 25 से पॉइंट कितना? 1 0 बचा हमारा,
और 25 से 25 खत्म हो गया, तो ये आएगा 0.0, इसका पॉइंट में डालो 1 2 3 जीरो नीचे बढ़ा लो, तो कितना बचा 8 2 इंटू 2 93 अपॉन 1 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसका मान आएगा 2402 80 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।